राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में 5वां और आखिरी दिन है। धार जिले के बदनावर में जनसभा हो रही है। विशाल जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की मंशा है कि अमीर हो जाए और गरीब हो जाए। आपको सुनाते हैं इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कुछ कहा। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के। और ऊपर से और यहां लोग बीजेपी में लड़ते रहते हैं, लोग एक को निकालना एक को रखना सब करते रहते हैं। और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी। वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे। क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा। हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। तो कौन झूठ बोल रहे? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने? फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन की तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना,
ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ भी अपना डंडा उठाते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी बढ़ती है, जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो उसको कुचलने का काम करते हैं। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर लगा लगा के यहाँ के लोगों को लेकर भागती है। जीती हुई सरकार हमारी थी लास्ट टाइम, जब राहुल जी खुद हर जगह जाके उन्होंने यहाँ पर कामयाब एक सरकार तैयार की थी। यहाँ के एमएलएस को खरीद फरोख्त करके उन्होंने हमारी सरकार गिराई। तो ये जीतने के बाद भी गिराने वाले लोग ये बीजेपी के लोग हैं। और बात बढ़िया करते हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक, करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या अर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर हर घोटाला हुआ, व्यापम तो है ही है, फिर उसके बाद उज्जैन महाकाल का घोटाला, भगवान के नाम पे भी घोटाला चलते हैं मध्य प्रदेश, और उसके बाद भ्रष्टाचार तो है, लेकिन यही लोग हम लोगों को हमेशा यही बोलते कांग्रेस सरकार ठीक नहीं, कांग्रेस सरकार एक ही भी। और एक बात आपको बताता हूं, मीडिया का रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है, मीडिया के रिपोर्ट में, सीएजी के रिपोर्ट में ये आया है, कम से कम बीजेपी की सरकार कहां कहां है, केंद्र में हो, राज्य में हो, उन्होंने 8,50,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। ये सीएजी रिपोर्ट में है,
मीडिया के रिपोर्ट में है, आप पूछिए किसको भी, इतना रहते हुए भी ये लोग ऐसा समझते हैं हम बड़े पाक हैं और हर पार्टी के लोगों को वो ले लेते हैं अपने पास। लेने के बाद पहले तो बोलते हैं करप्ट है, ये कलंकित है बोलते हैं, लेकिन उनको बीजेपी में जाने के बाद उसमें खास करके हमारे जो शाह हैं होम मिनिस्टर, जिन्होंने ईडी सीबीआई रख लिया, जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी रख ली, ये नेता सबको अंदर लेते हैं। उनके पास होम मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। उसमें ये कलंकित लोगों को डालने के बाद वो सब क्लीन हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। अरे भाई, कल तक तो वो करप्ट था, कल तक तो जब तक कांग्रेस में था उसको गालियां देते थे, फिर अब क्यों आए भी? तुम्हारे वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए। ऐसा देश को लूटने वाले लोग, देश के लोगों को भ्रमित करने वाले लोग, इनसे दूर रहना चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए और हम सब लोग एक होकर काम करना चाहिए। और मैं चंद बात गारंटी, जब कभी भी राहुल गांधी जी किसी राज्य में जाते हैं, उन्होंने गारंटी दी, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, आज जो गारंटी उन्होंने दी थी वो गारंटी हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। चाहे वो 5 गारंटी कर्नाटक के हो, 6 गारंटी तेलंगाना के हो, हमने किया। और हमारी सरकार केंद्र में अगर आएगी, हम जो गारंटी हम दे रहे हैं, एमएसपी का लीगलाइज गारंटी, युवाओं के लिए जो गारंटी हम दे रहे हैं उसकी घोषणा राहुल जी करेंगे। और जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारे जो भी गारंटी है वो हम दिला के रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो जरूर हम दिलाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। भाइयों, मैं एक ही बात आपके सामने कहकर अपना बात समाप्त करता हूं, क्योंकि वक्त भी बहुत हुआ। राहुल गांधी जी भी बात करने वाले हैं, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। मोदी ने क्या किया था? वायदे किए थे, वायदे पे वायदे, हर जगह जाते वायदे करते हैं। तो मैं एक वायदा उनका आपके सामने कहना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वादा किया था उजालों का क्या हुआ? वादा किया था उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों के शेर के लिए, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए तो सैर करने के लिए रास्ते तो बनाए गए, लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हो गया? यानी जिसके छाले गिरे चल चल के पैर में, उसका क्या होगा? मोदी जी, ये वायदा पूरा करो, जो दिया हुआ वायदा पूरा अगर नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे भी नहीं, आपको हटाया जाएगा, लोग हटाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। तो ये आने वाले चुनाव में 2024 में तुम डटकर मुकाबला करना होगा, एक होकर मुकाबला करना होगा। ये देश के लिए, ये देश के जमहूरियत को बचाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और देश के संविधान को बचा कर रखकर आगे के पीढ़ी को राह दिखाने के लिए आप काम करना है। इसीलिए वो काम आप करेंगे, ये मैं कहकर
मेरे बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।